सो दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन आई सजेस्ट यू कि आपको देखना चाहिए। सो एरिसा बैठकर रो रही होती है कि आखिर पेनिन ने उसे किस तरह से धोखा दिया। इतने में उसकी कॉलेज फ्रेंड लिन आ जाती है। लिन उसे चुप कराती है। चुप होने के बाद वो उसे बताती है कि आज के न्यूज़पेपर में पेनियो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें वो मरते मरते बचा है। अब ये खबर सुनते ही एरिसा उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है पिनियो से मिलने के लिए। इतने में वो कमरा ढूंढ ही रही होती है बट फिर वो पिनियो को देख लेती है। अब वो सीधे उस रूम में चली जाती है और पिनियो की ऐसी हालत को देखकर वो खुद को उसका जिम्मेदार मानने लगती है कि आज पिनियो की जो हालत है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। वो उसे सॉरी बोलती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपोलोजाई करती है और कहती है कि पिनियो प्लीज़ एक बार उठ जाओ मेरे लिए। इतने में दूर से खड़ा पेनिन उन दोनों को देख लेता है तो उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर होता है। पेनिन रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है तो वो उन दोनों की बातें सुनता है जहाँ पर एरिसा पिनियो से कह रही होती है कि प्लीज़ उठ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे वर्ड्स तुम्हें इतना हर्ट कर देंगे। इतने में पेनिन आता है और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए? क्या तुम यहाँ पर ये देखने आई हो कि मेरा भाई मर गया या जिंदा है? मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगता है। वो कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ यही डिजर्व करती हो। अब वो गुस्से में बाहर निकलने लगती है कि तभी पेनिन भी उसके पीछे आता है और फिर कहता है कि आइंदा मेरे भाई की ज़िंदगी में दोबारा मत आना और प्लीज़ दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम एक बहुत ही इनोसेंट लड़की हो और तुमसे प्यार करने लगा, बट अब मुझे पता चला कि तुम जैसी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़कियां होती हैं। एरिसा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। तो वो भी कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो किया बिल्कुल सही किया, तुमसे रिवेंज लेने के लिए अपने भाई का, इसलिए तुमसे ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ। तो उसे भी गुस्सा आता है और वो उसे एक तमाचा मार देती है जिसकी वजह से अब इन दोनों की दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। सीरी अपने डैड से पेनिन को लेकर बात कर रही होती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है, तुम्हारी वेडिंग भी हो जाएगी, आखिर तुम इतना मरी क्यों जा रही हो? तो सीरी कहती है डैड आपको क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ? नो डैड, मैं उससे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ डैड, क्योंकि आपको उसकी कंपनी पसंद है और मैं ये शादी जल्द से जल्द करके उसकी कंपनी को अपने नाम करा के आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीरी पेनिन के घर पर पहुंचती है और उसके डैड को 50% शेयर डिस्काउंट करके देना चाहती है। यहीं पर पो भी होता है जो सीरी की सारी बातें सुन लेता है और वो अब सीरी के साथ हाथ मिलाना चाहता था क्योंकि वो अपने डैड की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। वो सोचता है ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो वो सीरी के पास आता है और उससे अपनी क्लोजनेस को बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो सीरी से हाथ मिलाएगा तभी पेनिन की कंपनी को और अपने डैड को बर्बाद कर पाएगा। तो वो सीरी से हाथ मिलाने की कोशिश में जुट जाता है और उसके आगे पीछे लट्टू होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है पिनियो की तरफ से। पिनियो को जैसे ही होश आता है वो अपने भाई पेनिन को पुकारता है। उसकी एक आवाज़ सुनकर पेनिन की जान में जान आ जाती है और वो सीधा अपने भाई के पास आता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिनियो का हालचाल लेने के लिए लिन और एरिसा आई हुई होती है बट इस वक्त पिनियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था इसलिए वो नर्स से कहता है कि मुझे एरिसा और उसकी फ्रेंड लिन से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ सिस्टर इन लोगों से कहो कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। पिनियो जो है वो एरिसा पर गुस्सा होता है इसलिए सिस्टर उन्हें कह देती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सिस्टर के कहने पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं बट अभी भी वो एरिसा से प्यार करता था, उसे भगाकर भी उसे सुकून नहीं मिला होता है। अब जब वो घर पर डिस्चार्ज होकर चला जाता है तो फिर वो अपने भाई से कहता है कि इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अब इतने में पो पेनिन के पास आता है और वो सीरी से लेकर जितने भी बिज़नेस की बातें हुई होती है वो सब कुछ उसे बता देता है। तो पेनिन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि 50% शेयर का देना हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा? वो कहता है ऑफ कोर्स ये आइडिया गुड आइडिया है। तो पेनिन उस पर भरोसा करता था, वो कहता है ठीक है तुम अपनी तरफ से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिनियो कुछ भी खाता नहीं है क्योंकि वो बहुत उदास था। तो उसका भाई उसके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना तुमने खाना नहीं खाया, सब कुछ वैसे ही पड़ा है। वो कहता है मुझे भूख नहीं है। तो वो कहता है भूल जाओ उस लड़की को। तो वो कहता है भाई ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो मैं उसे भूलूंगा कैसे? तो पेनिन उससे कहता है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वो सब कुछ भुला देगा। बाय द वे ये सब कुछ छोड़ो और ये लो मेरे हाथ से खाओ। अब पेनिन उसे खिलाता है तो पिनियो खा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरिसा के कहने पर लिन पिनियो के घर पर आती है और मेड से कहती है कि मैंने सुना है कि पिनियो को डिस्चार्ज मिल गया है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो वो कहती है क्या तुम अपना आईडी कार्ड लेकर आई हो? वो कहती है आईडी कार्ड? मेड कहती है विदाउट आईडी कार्ड मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती। तो वो अपना आईडी कार्ड देखती है, मेड आईडी कार्ड देखकर उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। लिन उससे कहती है पर मेरा तुमने आईडी कार्ड क्यों देखा,
तो वो कहती है क्योंकि बॉस के ऑर्डर है कि एरिसा नाम की लड़की को अंदर जाने ना दिया जाए। अब जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर पिनियो बहुत ही अपसेट सा बैठा हुआ होता है। तो वो पिनियो के पास जाती है और कहती है कि पिनियो, एरिसा सिर्फ तुमसे सॉरी करने के लिए आई थी कि तुम इतनी बुरी कंडीशन में थे, तुम्हारी जान जा सकती थी। और उसे ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगा था, इसलिए बस वो तुमसे एक बार मिलना चाहती है और तुमसे बात करना चाहती है। प्लीज़ उसकी बात मान लो। और वो उसे मनाती है। अब यहाँ पर पिनियो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जो टाइम उसने एरिसा के साथ बिताए थे। उसके बाद वो अपने दिल से हार मान जाता है और उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। लेन जब वापस जा रही होती है तो पेनिन उसे देख लेता है। तो वो गुस्से में अंदर आता है और अपने भाई से कहता है कि वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। तो वो कहता है मुझे एरिसा से मिलने जाना है। तो वो कहता है तुम नहीं जा सकते। अब जब पिनियो ज़बरदस्ती करता है तो वो कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस लड़की की वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई थी, क्या तुम भूल चुके हो? उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ जाने नहीं दूंगा। वो अपने सर्वेंट को कहकर उसके कमरे तक उसे छोड़ने के लिए कहता है और उसके बाद जो है फिर खुद गुस्से में एरिसा के घर पर जाता है और एरिसा से कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को भेजकर मेरे भाई को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? मेरा भाई किस हालत में पहुँच गया? तो वो कहती है मैं तुम्हारे भाई को ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ एक बार ये जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। वो कहता है तुम्हें मेरे भाई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं भी जिंदा हूँ और अपने भाई का ख्याल रख सकता हूँ। उसके बाद वो उसे काफ़ी टॉर्चर करता है और दोबारा कहता है कि मेरे भाई से दूर रहना वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और कहता है कि तुम जैसी लड़कियाँ बस यही कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में पिनियो को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह एरिसा से मिलने की जिद कर रहा होता है। तो उसके डैड उसे मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें उस लड़की के पास नहीं जाने दूंगा जिसने तुम्हारी ये हालत की। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की की वजह से तुम पर क्या कुछ नहीं बीती? तो वो कहता है मैं एरिसा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो अपने डैड को भी गुस्से से झिड़क देता है, जिसकी वजह से उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को इस कमरे में ही बंद रखो, ये जाना नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि मैं उस लड़की को इसकी ज़िंदगी में दोबारा लाना नहीं चाहता हूँ और वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो पेनिन होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि अभी अभी उसने जो एरिसा के साथ ज़बरदस्ती किया है वो उसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एरिसा से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उससे रहा भी नहीं चाहता। लेकिन अपने भाई को लेकर वो इतना कंसर्न था कि उसने ये सब कुछ किया। नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि पो पिनियो के पास आता है। वो अपने भाई से कहता है कि पो, मुझे बाहर जाना है और ऐसे ऐसे मिलना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो पो कहता है मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ रहा हूँ, और वो उसे जूस पिला देता है। उस जूस में कुछ नशे की दवाई होती है और उसे जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर जब पिनियो एरिसा के पास आता है तो एरिसा उसे देखकर कहती है क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि तुम यहाँ पर हो? वो कहता है मैं सच में यहाँ पर हूँ। वो उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो पिनियो कहता है मैं तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम खुद भी इस सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। अब वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो पिनियो को हक कर लेती है और उसे कहती है तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। तो पिनियो भी उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद नाइट के सीन में जब वो जा रहा होता है वापस, कि तभी उस जूस में मिली नशे की दवाई का असर हो जाता है, जिसकी वजह से पिनियो को चक्कर आ जाता है। और उसके बाद जब एरिसा उसकी ऐसी हालत देखती है तो वो कहती है कि तुम कल सुबह चले जाना, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब मॉर्निंग के सीन में मेड जो है वो पेनिन के पास आती है और कहती है कि पिनियो अपने रूम में नहीं है, मैंने पूरे घर में भी देख लिया, वो कहीं पर नहीं है। तो पेनिन कहता है ठीक है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, बट इस सब के बारे में डैड को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में रहेगी। और वो मेड हाँ भर देती है। उसके बाद जैसे ही पेनिन जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि डैड ने सब कुछ सुन लिया है और वो भी पेनिन के पीछे ही चले जाते हैं। पेनिन जैसे ही एरिसा के घर पर पहुंचता है तो उन दोनों को एक साथ देखकर कहता है मुझे पता था कि तुम यहीं पर हो, इसलिए चलो जल्दी मेरे साथ घर चलो। और तुम्हें तो मैंने मना किया था ना कि मेरे भाई से दूर रहना, तुमसे दूर नहीं रहा जा सकता, तुम उसे बार बार ट्रैप करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो वो कहता है कि भाई आप एरिसा को गलत समझ रहे हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कैसी लड़की है। तो वो कहता है भाई आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कि तभी डैड कहते हैं कि तुम्हारा भाई पेनिन उस लड़की को जो भी समझता है वो बिल्कुल सही समझता है। पेनिन कहता है डैड आप यहाँ पर? वो कहता है हाँ, तुम अपने भाई को ज़्यादा बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं उसका गार्जियन हूँ। और तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह अमीर बंदों को फंसा कर उन्हें मौत की घाट उतारने की कोशिश करती हो? तुम्हारा तो यही बिजनेस ही होगा ना। तो अब पिनियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से लड़ने लगता है। उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं इतना काफ़ी है मेरे बेटे की ज़िंदगी से बाहर जाने के लिए, या अगर और चाहिए तो और भी बता दो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा भी पैसे दे सकता हूँ, पर पिनियो की लाइफ से दूर चली जाओ। अब जब एरिसा की कैरेक्टर पर उंगली उठ जाती है तो वो सारे पैसे समेटती है और पिनियो को दे देती है और कहती है इसे अपने डैड को दे देना। उसके डैड कहते हैं कि तुम जैसी लड़की को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पिनियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि डैड आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं, एरिसा वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट है। इनफैक्ट जब उससे रहा नहीं जाता तो वो अपने डैड से भी ये कह देता है कि मैं घर नहीं आऊँगा, अब मैं बाहर ही रहूँगा और अपने पैसे खुद ब खुद कमाऊँगा,
और प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, और सारे पैसे अपने डैड को रिटर्न कर देता है और कहता है कि वो घर भी नहीं लौटेगा, और उसके बाद चला जाता है। अब जब पैनिन उसके पीछे जा रहा होता है तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं जब कुछ दिन धूप और बारिश अकेले सहेगा ना तो खुद ही घर वापस लौट कर आ जाएगा, तो मेरे साथ चलो और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। इतना कहकर उसके डैड और पैनिन दोनों ही वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।